हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे हो और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड का पार्ट फर्स्ट। देखिए, जो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड है दोनों के अंदर ही एक ही टॉपिक हमें स्टडी करने को दिया गया है। कौन सा है? ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो हाफ पार्ट था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो हमने यूनिट सेकंड के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो अगर पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड के लेक्चर्स, तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर क्रैश कोर्स या फिर बी फार्मा फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर फ्री बैच के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स देख सकते हैं और भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम है, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो रिसेप्टर्स हमारे यूज होते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं और रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स, उन सभी के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं जल्द ही और क्रैश कोर्स भी आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक सिस्टम और उसके दो टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, पिछले यूनिट के अंदर, सेकंड यूनिट के अंदर। अब हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक के भी दो टाइप होंगे और पैरासिम्पैथेटिक हम बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना पैरासिम्पैथेटिक और कोलिनर्जिक के अंदर। ये हम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही आप लोगों को बता चुके हैं कि कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सेम होता है। इसके दो टाइप होंगे, या तो कोलिनोमाइमेटिक उसको बोल सकते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा होगा एंटीकोलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पैथोलाइटिक। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो कोलिनर्जिक रेफर टू नर्व। कोलिनर्जिक किसको डिनोट करता है? नर्व, रिसेप्टर और ड्रग। ऐसे नर्व्स, ऐसे रिसेप्टर्स, ऐसी ड्रग्स जो एसिटाइलकोलिन का यूज करती हैं, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करती हैं, उनको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक्स। ठीक है, तो कोलिनर्जिक्स उन नर्व, रिसेप्टर्स या दवाओं को कहते हैं जो एसिटाइलकोलिन के माध्यम से कार्य करती हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारा होने वाला है एसिटाइलकोलिन। पिछले हमने देखा एड्रीनर्जिक सिस्टम के अंदर देखा तो वहां पे हमारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर था, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन होगा। जहां पैरासिम्पैथेटिक काम करता है वहीं एसिटाइलकोलिन राज करता है। एक ट्रिकी लाइन है जिससे आपको रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। एसिटाइलकोलिन इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, सोमैटिक मोटर नर्व्स जैसे कि स्केलेटल मसल्स, सम पार्ट ऑफ सीएनएस। तो मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक मोटर नर्व और सम पार्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एसिटाइलकोलिन ही यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो के एंड में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अब टॉपिक हमें दिया हुआ है बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो जो हमारा एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, अब वो बनता कैसे है वो भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों को पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के अंदर, तो उस हिसाब से हमें स्टडी करना है। कोई भी टॉपिक हमारा मिस नहीं होना चाहिए बेटा। बायोसिंथेसिस मतलब इसका सिंथेसिस, कुल मिला के बात है बनना, कैसे बनेगा एसिटाइलकोलिन। तो बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, द प्रोसेस बाय व्हिच एसिटाइलकोलिन इज फॉर्म इनसाइड द कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल। बेसिकली जो एसिटाइलकोलिन है वो नर्व्स के अंदर ही बनता है। तो मतलब कि बाय विच एसिटाइलकोलिन इज ए फॉर्म इनसाइड द कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल, मतलब कि बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन के अंदर क्या होगा, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एसिटाइलकोलिन हमारा बनेगा, किसके अंदर? कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल के अंदर। हिंदी में भी देख लीजिए, एसिटाइलकोलिन का जैव संश्लेषण मतलब कि बायोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग के अंदर एसिटाइलकोलिन का निर्माण होता है।
ठीक है। देखिए हिंदी रखने का यही मोटिव है कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए बेटा। क्राइटेरिया फार्मेसी ये मेन मोटिव रखता है कि बच्चों को लेक्चर्स समझ में आने चाहिए, टॉपिक सिलेबस कवर होना चाहिए। ये नहीं कि आपको थ्योरी यहाँ पे भरपूर दे दी जाए फिर कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक बार आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो फिर नोट्स से आप इजीली पढ़ पाएंगे। अगर डायरेक्टली आप नोट्स या बुक से पढ़ते हैं तो फिर समझ में नहीं आती है चीजें। बात करें साइट ऑफ सिंथेसिस, कहाँ पे बायोसिंथेसिस होता है एसिटाइलकोलिन का, तो साइटोप्लाज्म ऑफ कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स के, बेसिकली नर्व्स के अंदर ही होता है सिंथेसिस, बाहर नहीं, नर्व के अंदर ही होता है एसिटाइलकोलिन का। रिक्वायरमेंट क्या क्या है सिंथेसिस में, कैसे होगा, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कोलिन की। कोलिन सोर्स है, डाइट से हमें मिलता है, एग और मीट से। रीअपटेक फ्रॉम सिनेप्टिक क्लेफ्ट से रीअपटेक किया जाता है, मतलब पहले से कोई एसिटाइलकोलिन बना हुआ है तो वो अगर ब्रेक होता है तो रिलीज करता है वो कोलिन, तो वहां से भी लिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम, इसका भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से माइटोकॉन्ड्रिया से हमें मिलता है एसिटाइलकोलिन। तो मेजर जो कंपोनेंट है एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस में यूज होने वाले, वो हमारा कोलिन एंड एसिटाइलकोलिन एंजाइम है। इसके अलावा जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा इसके अंदर वो होगा कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, CHAT इसको हम बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, कोलिन एंड एसिटाइल ट्रांसफरेज, मार्कर एंजाइम फॉर कोलिनर्जिक न्यूरॉन। यही है जो एसिटाइलकोलिन बनाने में मदद करेगा, यही एंजाइम, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो कोलिन प्लस एसिटाइलकोलिन रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज बनाएंगे एसिटाइलकोलिन प्लस को एंजाइम यहां से रिलीज हो जाएगा वापस से, ठीक है। स्टेप ऑफ बायोसिंथेसिस में सबसे पहले कोलिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से नर्व टर्मिनल में आएगा, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइलकोलिन को एंजाइम बनेगा और यहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन एंजाइम और कोलिन मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे एसिटाइलकोलिन। तो इस तरीके से आप स्टेप वाइज बायोसिंथेसिस को भी समझा सकते हैं। हिंदी में नहीं लिखना है बेटा, इंग्लिश में आप लोगों को लिखना है, और प्योर इंग्लिश में नोट्स चाहिए आप लोगों को कटारे फार्मेसी के ऐप पे मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे जल्द ही, ठीक है। तो जल्दी से जाके कटारे फार्मेसी ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एसिटाइलकोलिन बनने के बाद एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स में ही स्टोर हो जाता है, नर्व टर्मिनल्स के अंदर ही, ठीक है, बाद में रिलीज होता है वो। स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, अब नर्व टर्मिनल्स के अंदर वेसिकल्स के अंदर स्टोर तो हो गया लेकिन उसका रिलीज भी होता है, ठीक है। तो क्या कैसे स्टोरेज होता है, क्या रिलीज होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ देख लेते हैं। तो स्टोरेज की हम बात करें तो एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक वेसल में ही स्टोर रहता है। सिनेप्टिक वेसल्स बेसिकली जो एंड होता है नर्व का, इसके अंदर वेसिकल्स बने हुए होते हैं, उनके अंदर एसिटाइलकोलिन स्टोर होता है एटीपी प्लस प्रोटीन के साथ। यहाँ पे एटीपी भी होगी, प्रोटीन भी होगी। उसके बाद क्या होगा, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, कैसे रिलीज होगा, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले नर्व इंपल्स आएगा कि भाई एसिटाइलकोलिन की जरूरत है या फिर जो भी एसिटाइलकोलिन मीडिएटेड एक्शन है उसकी जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे नर्व इंपल्स आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैसेज आते वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। क्या होगा, कैल्शियम चैनल ओपन होगा। उसके बाद कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम अंदर आएगा तो वेसिकल मेम्ब्रेन से फ्यूज होती है, वेसिकल्स जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होते ही वहां से रिलीज होता है क्या, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। तो एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है और अपना एक्शन शो करने के लिए आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये है स्टेप ऑफ स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। बात करें कैटाबॉलिज्म, अब भाई एसिटाइलकोलिन हमारा काम हम ले चुके हैं, जो काम हमें करवाना था वो काम हमने एसिटाइलकोलिन से करवा लिया है। अब उसके बाद ये ब्रेक होगा, डिग्रेड होगा, कैटाबॉलिज्म इसका होगा। तो वो कैसे होगा, कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन इज द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन आफ्टर इट हैज प्रोड्यूस्ड इट एक्शन। मतलब एसिटाइलकोलिन का अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें एसिटाइलकोलिन अपना प्रभाव दिखाने से पहले के बाद टूट जाता है। किस में टूटेगा, हमने बोला था कोलिन रीअपटेक हो रहा है, वापस से आ रहा है, वो कहां से आएगा, तो यहाँ पे एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा इसके कैटाबॉलिज्म के लिए, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। कौन सा, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। लोकेशन क्या होगी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। ये लोकेशंस भी आप लोगों को याद रखनी है। क्या रिएक्शन होगी, एसिटाइलकोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज कोलिन प्लस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा और ये कोलिन का रीअपटेक हो जाएगा, वापस से कोलिन प्लस एसिटाइलकोलिन एंजाइम मिलके वापस से एसिटाइलकोलिन बना लेंगे। और फैट ऑफ रिएक्शन देखिए, जो कोलिन हमें मिला है रीअपटेक होकर रीयूज होगा, एसिटिक एसिड डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहती है, तभी तो एसिटाइलकोलिन खत्म नहीं होता है बॉडी के अंदर।
अब बात करें कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की, रिसेप्टर्स पे ही हमारी ड्रग्स काम करने वाली है। जो भी ड्रग्स हम पढ़ेंगे, है ना, तो ड्रग्स आगे आएगी, तो ड्रग्स कहाँ काम करती हैं, रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। रिसेप्टर्स अच्छी तरीके से आप जानते हैं, स्पेसिफिक ड्रग का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। पिछले लेक्चर्स में, पिछले यूनिट में भी हमने रिसेप्टर्स देखे हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। वैसे ही यहाँ पे भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है उन रिसेप्टर्स पे काम करेगी। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर प्रोटीन ऑन सेल मेम्ब्रेन दैट रेस्पॉन्ड टू एसिटाइलकोलिन, और ये जो रिसेप्टर्स होने वाले हैं बेसिकली रेस्पॉन्ड करेंगे एसिटाइलकोलिन से। ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर वह प्रोटीन होते हैं जो कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं और एसिटाइलकोलाइन पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, मस्क्यूरिनिक और निकोटोनिक रिसेप्टर। याद रह जाएंगे बेटा। देखिए एडिनर्जिक सिस्टम में दो रिसेप्टर्स थे, कौन से, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे भी दो रिसेप्टर्स होंगे, मस्क्यूरिनिक और निकोटिनिक। इनके सब टाइप्स आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो एम मस्क्यूरिनिक इन मसल्स एंड ग्लैंड एंड नर्व और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर प्रेजेंट होंगे। छोटी सी ट्रिक हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाई है जिससे याद करने में आसानी हो जाए। चलिए सबसे पहले देखते हैं मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर। स्टिमुलेटेड बाय, किससे स्टिमुलेट होंगे, किससे एक्टिव होंगे, एसिटाइलकोलिन या मस्क्यूरिन। ठीक है, ब्लॉक बाय एट्रोपिन, एक ड्रग आती है एट्रोपिन जिससे ब्लॉक होंगे। जो आगे हम देखेंगे ब्लॉकर्स जब पढ़ेंगे, एगोनिस्ट हम पढ़ेंगे, एंटागोनिस्ट हम पढ़ेंगे, वहां पे ड्रग्स के एग्जांपल्स भी आएंगे। पैरासिम्पैथेटिक ऑर्गन्स पे काम प्रेजेंट होता है। जी प्रोटीन मीडिएटेड है, जी प्रोटीन कप्पर रिसेप्टर की तरह के साथ मिलकर काम करता है। मेन है ये नीचे वाली टेबल, इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दीज आर द डिवाइडेड इनटू 5 टाइप। जो मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर है 5 सब टाइप्स में डिवाइड होता है, M1, M2, M3, M4, M5। लोकेशन इनकी अलग अलग होगी, वैसा ही इनका एक्शन होने वाला है। जहां पे प्रेजेंट होगा वहीं वो काम करेगा। तो M1 है वो CNS, इसके साथ साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बेसिकली प्रेजेंट होता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट है तो क्या करेगा, एसिड सिक्रेशन बढ़ाएगा। CNS में प्रेजेंट है तो CNS को एक्साइटेट करेगा। ठीक है, M2 बेसिकली हार्ट के अंदर प्रेजेंट है तो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। M3 बेसिकली स्मूथ मसल्स ग्लैंड आईज के अंदर प्रेजेंट होता है तो कंस्ट्रक्शन करेगा स्मूथ मसल्स को और सिक्रेशन करेगा ग्लैंड को। ठीक है, ग्लैंड से सिक्रेशन करवाएगा। वो आगे हम देखेंगे क्या क्या काम में करने वाला है। M4 और M5 बेसिकली CNS के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मॉड्यूलेशंस करते हैं, एक्साइटेशंस वगैरह करवाएंगे। तो जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाली ड्रग है वो M4, M3, M5 पे जाके बाइंड होने वाली है। इसके साथ साथ M पे भी बाइंड हो सकती है क्योंकि M भी प्रेजेंट होता है, सॉरी M1 CNS पे। ठीक है, तो ये सब टाइप से मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स के। नेक्स्ट ऑर्गन वाइज एक्शंस की बात करें तो हार्ट पे हार्ट रेट डिक्रीज करेंगे, M2 प्रेजेंट होगा। लेंस पे M3 जो बोन को कंस्ट्रिक्शन करेगा क्योंकि स्मूथ मसल्स है। GIT M3 मोटिलिटी बढ़ाएगा, GI मोटिलिटी बढ़ाएगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस बढ़ाएगा। ग्लैंड्स पे सलाइवा और स्वेट के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। आईज के अंदर बेसिकली मियोसिस एंड एकोमोडेशन करेगा। ठीक है, तो M3 3S स्मूथ मसल सिक्रेशंस और पिंचर्स। तो ये ऑर्गन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्शंस है रिसेप्टर्स के। अब बात करते हैं हम निकोटिनिक रिसेप्टर की। जनरल फीचर हैं, स्टिमुलेट होगा एसिटाइलकोलिन और निकोटिन से। नॉट ब्लॉक बाय एट्रोपिन, इसको ब्लॉक नहीं कर सकता है। आयन चैनल मीडिएट है, वो था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मीडिएट है और ये टाइप है रिसेप्टर्स के। ठीक है, फास्ट रेस्पॉन्स यहाँ पे होने वाला है, बल्कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर स्लो एक्शन करता है। दो टाइप के होते हैं, NN और NM। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे NN लोकेशन है इसकी, यहाँ पे हमारा ऑटोनोमिक गेंग्लिया, CNS और एड्रिनल मेडुला पे ये प्रेजेंट होते हैं, नर्व ट्रांसमिशंस करेंगे। NM जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे प्रेजेंट होते हैं और मसल्स कंस्ट्रक्शन ये करवाने वाले हैं। तो ये दो टाइप होने वाले निकोटिनिक रिसेप्टर्स के। मैकेनिज्म क्या है भाई, सोडियम चैनल को ओपन करेंगे, रैपिड डीपोलराइजेशन करेंगे, इमीडिएट रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि ये फास्ट एक्टिंग होते हैं। ठीक है, इतना ही है, ये जनरल इंट्रोडक्शन था कोलिनर्जिक सिस्टम का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो आएगी हमारी ड्रग्स आएगी, क्लासिफिकेशंस आएंगे, तो उनको भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बाकी मैं बता दूं जितने भी ड्रग्स का सिंथेसिस हमें पढ़ना है उसका सेपरेट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। टेंशन बिल्कुल मत करना, ये मत सोचना कि सर आप सिंथेसिस नहीं पढ़ा रहे हो, पढ़ाएंगे क्योंकि सिंथेसिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीजें हम भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
तो कोई भी क्वेरी हो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं प्यारा सा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए चीजों को बेहतर बनाने के लिए। वैसे हमारी टीम लगी हुई है, आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले, अच्छे से अच्छे लेक्चर्स मिले, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपकी फार्मेसी की जर्नी जो है वो आसान बन जाए। तो इसके लिए आपको जुड़ना होगा कटारिया फार्मेसी के साथ। तो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।